जी रमज़ान में फैटी लिवर को कैसे ख़त्म करें। 5% अगर वज़न कम हो जाए रमज़ान में किसी तरीके से तो 25% आपके लिवर की फ़ैट उड़ जाएगी। अगर 25% फ़ैट उड़ जाएगी तो आप फैटी लिवर से जान छुड़ा लेंगे। रमज़ान में अगर आप चाहते हैं कि हम फैटी लिवर से छुटकारा पा लें और अपनी ज़िंदगी को एक दफ़ा फिर दोबारा ले आएँ सीधे रास्ते पर, तो ये वीडियो आपने इस पे अमल करना है। अमल करेंगे तो ये सारा कुछ होगा। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और हम आप तक जो भी मालूमात पहुंचाते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होती है। और फैटी लिवर की जो डाइट हमने बनाई है वो भी आपसे के साथ शेयर कर देंगे। रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रूटीन को आपने सीधा करना है। अब मैं आपको ना पूरे पूरे रोज़े का स्केड्यूल बताता हूँ कि अगर आपने रमज़ान में फैटी लिवर से जान छुड़ानी है, फैटी लिवर से आपने बचना है या फैटी लिवर को जड़ से ख़त्म करना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं, रोज़ा आपने रखा हुआ है, दोपहर का टाइम है, आप बहुत भूख महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं जी जैसे ही रोज़ा खुलेगा मैंने बहुत खा लेना है, बहुत खा लेना है। तो इस जगह पे आपने रुकना है, सोचना है। सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपने महीने के एंड पे आप चाह रहे हैं आप फैटी लिवर से जान छूट जाए, आपकी सेहत अच्छी हो जाए, आप एक्टिव ज़्यादा हो जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ज़िंदगी एक प्रॉपर तरीके से तब्दील हो जाए। तो अपने ज़हन माइंडसेट चेंज करना है। खाएँ, ज़रूर खाएँ, अच्छा खाना खाएँ, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मगरिब की नमाज है या मगरिब की अजान है उससे आपने 45 मिनट पहले घर से बाहर जाना है, वॉक करनी है। वॉक करके आके इतना आपने अच्छा, नॉर्मली जब आप 19 मिनट चलते हैं तो आपकी फैट बर्न होना शुरू होती है और रमज़ान में हमें ये इतना बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप जैसे ही चलना शुरू होते हैं 2-3 मिनट बाद आपकी फैट बर्न होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी में पीछे ग्लूकोज का रिजर्व नहीं होता। हम इंसुलिन कम करना चाह रहे होते हैं, इंसुलिन कम होती है, ग्रोथ, आपकी बॉडी की ग्रोथ बेहतर होती है। असर से आपने प्लान करना है, असर के बाद आपने नमाज पढ़ के घर से निकल जाना है, वॉक करनी है, 45 मिनट पैदल चलें और आपकी वॉक खत्म हो जस्ट 2 to 3 मिनट्स बिफोर द इफ्तार। तब तक आपका जो बॉडी में इंसुलिन है वो कम हो चुकी होगी, आपकी बॉडी की जो फैट है जो लिवर की वो खर्च हो रही होगी। घर आ गए, घर में आपने इफ्तारी में ये अब क्या लेना है। नंबर 1, जैसे इफ्तारी करनी है आपने 1 गिलास पानी पी लें, 1 खजूर खा लें या 2 खजूरें खा लें। इसमें आपने शरबत नहीं लेना है, इसमें आपने कोई आर्टिफिशियल ड्रिंक नहीं लेना, आपने कोई बोतल नहीं पीनी। आपने पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, शिकंजवी ले सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं उस पर। तो इससे आपने रोज़ा इफ्तार करना है, 7 खजूरें ले लेनी है, थोड़ा वेट करना है और उसके बाद आपने प्रोटीन्स वाली डाइट लेनी है जिसमें उबले हुए अंडे हो सकते हैं, गोश्त हो सकता है, फिश हो सकती है। अगर कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं तो थोड़े लेने हैं। प्लेट अगर आपने बनानी है ना, एक प्लेट बना लें जिसमें आपने खाना है, उसका 50% पोर्शन होना चाहिए फ्रूट्स, उसका 30% पोर्शन होना चाहिए प्रोटीन, गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली, इस तरह की चीज़, और उसके बाद जो बचे 20% या 30% उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे समोसे, पकौड़े, ये जो भी चीज़ें हैं जिसमें चावल हो सकते हैं, रोटी हो सकती है, वो ले लें। अब अपनी इस प्लेट को आपने मगरिब की नमाज के बाद लेना। मगरिब की नमाज के बाद आपने ये हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, फुल ऑफ वेजिटेबल्स है, उसके साथ आपने कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े ले लिए। इससे आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको गनूदगी नहीं होगी जो अक्सर रोज़ा खोलने के बाद होती है, एनर्जी लेवल्स आपके सही रहेंगे। और फिर आपने नमाज़ पढ़ने जब इशा की जाना है तो जब तरावी पढ़नी है तो उधर भी आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये पूरा सीक्वेंस चलता जा रहा है। और जब इशा की नमाज पढ़ के आएंगे आप तो आपने थोड़े से स्नैक लेने हैं ताकि आप सहरी के टाइम एक अच्छा मील ले सकें। स्नैक्स में आप क्या ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं और कोई सैलड बना हुआ ले सकते हैं या ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं। उसके बाद आपने सहरी से तकरीबन 1 घंटा पहले 15 मिनट में मील अपना ले लेना है। 15-20 मिनट ले लें जिसमें भी प्रोटीन्स अच्छी हों, फ्रूट्स अच्छे हों। अच्छा, पराठे ले सकते हैं, हाँ वो लोग तो ले सकते हैं जो सेहतमंद है, उन्हें कोई मसाइल नहीं है, दिल के मसले नहीं है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें और उसके साथ चाय या दूध मिक्स ना करें। और फिर आप पानी अगर लेना भी है तो 15 मिनट पहले उसे ख़त्म कर लें। उसके बाद आपकी सहरी हो गई। सहरी के बाद आपने नमाज़ पढ़ के आराम करेंगे, सो जाएंगे या अपने कामों पे जाएंगे। तो ये सारी रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपने एक्सरसाइज करनी है इफ्तार से पहले। नंबर 2, आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। नंबर 3,
आपने जो नॉर्मल खाना खाना है उसमें भी फैट कम रखनी है। अगर इन तरीकों पे अमल कर लेंगे तो आपका 5 से 10% वजन कम होगा, 25 से 50% लिवर का फैट कम हो जाएगा, और उसके बाद जब रमज़ान ख़त्म होगा आपका चेहरा भी अच्छा होगा, आपकी बॉडी भी स्ट्रक्चर्ड होगी, आपका फैटी लिवर भी कम हो गया होगा, कम क्या ख़त्म ही हो गया होगा, और उसके अलावा शुगर ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कंट्रोल हो चुके होंगे। बहुत शुक्रिया।